संपूर्ण देश कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाने के कारण सरकार द्वारा महाविद्यालयों को पूर्णतया बंद कर दिया गया है। महाविद्यालय को बंद हो जाने के कारण छात्रों की पठन पाठन का कार्य पूर्णतः बाधित हो गया है। फलस्वरूप सरकार द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि नेट के माध्यम से ही छात्रों का अध्ययन कार्य चलना चाहिए। उसी के अनुसार यह कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। संप्रति उपशास्त्री छात्रों के हित में अजंत पुलिंग प्रकरणस्थ प्रथम चरम तयालपार्ध कतिपय नियमाश्च इस सूत्र का पाठ उपस्थापित किया जा रहा है। इस सूत्र के संबंध में भट्टोजी दीक्षित वृत्ति में लिखे हैं, एते जसः कार्यं प्रत्युक्त संज्ञा वास्यु। इसका अर्थ सूत्र में विभाषा, जसी एवं सर्वनामानि इन तीनों की अनुवृत्ति के पश्चात अर्थ होता है जो प्रथम चरम तय प्रत्यय अल्प अर्ध कतिपय तथा नेम शब्दों को जस विभक्ति के पद में रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो। इस सूत्र में अवस्थित नेम शब्द जो सर्वादिगण में पठित है, उस शब्द को नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, जिसको इस सूत्र के द्वारा विकल्प से विधान किया जाता है। फलस्वरूप जस विभक्ति में प्रथमा के बहुवचन में विकल्प से इसका रूप होगा। सर्वनाम संज्ञा होने पर जस का जसः सी से सी आदेश होने पर लसक को तद्धिते से सी में सकार का इत संज्ञा होने पर ई को नेम के आकार के साथ गुण होने पर नेमे शब्द प्रयोग बनेगा और सर्वनाम संज्ञा के अभाव में राम शब्द की भांति जस में चूटू से इत संज्ञा होगी और इस संज्ञा होने पर अस बचेगा और अस में आकार को नियम शब्द के आकार के साथ प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होने पर नेमा और सकार की सकार को रुत विसर्ग करने पर नेमा शब्द बनेगा। शेष रूप सर्व शब्द के समान होगा। उसी प्रकार प्रथम शब्द
है जो प्रथम शब्द सर्वादि गण में पठित नहीं है। इसका रूप केवल जस विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण प्रथमे प्रयोग होगा सर्व शब्द की भांति, और शेष रूप राम शब्द की भांति होगा। उसी प्रकार चरम शब्द है, उसका भी रूप उसी प्रकार होगा। तय प्रत्यय है तो प्रत्यय से तो प्रत्यांत का ग्रहण होता है, तो तय प्रत्यांत, जैसे द्वितीय तृतीय शब्द है, उन शब्दों को भी का भी रूप उसी प्रकार जस में सर्व शब्द के समान और शेष रूप राम शब्द के समान ही होंगे। इसी सूत्र के अंतर्गत है एक वार्तिक। विभाषा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूप संख्यानम। विभाषा प्रकरण अर्थात यह विभाषा प्रकरण है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का विधान होता है। इसी प्रकरण में तीय प्रत्यांत जो शब्द हैं उनको भी ङित सूप अर्थात नकार इत संज्ञक जो विभक्ति, जैसे ङे ङसी ङस ङी, उस विभक्ति में भी सर्वनाम संज्ञा होगी। और सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य होता है, जैसे ङे का समय, ङसी का स्मात, नी का स्मिन, ये सभी आदेश होंगे। इस प्रकार से द्वितीय शब्द, तृतीय शब्द का भी रूप उक्त विभक्ति में अर्थात ङे ङसी ङस ङी में विकल्प से होंगे। जैसे ङे में ङे का सर्वनामना समय से अस्मय आदेश होने पर द्वितीय अस्मय होगा, और सर्वनाम संज्ञा जिस पक्ष में नहीं होगी उस पक्ष में राम शब्द की भांति द्वितीयाय प्रयोग होगा। उसी प्रकार ङसी में सर्वनाम संज्ञा होने पर अस्मात् प्रयोग होगा। द्वितीय अस्मात्, सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर राम शब्द की भांति द्वितीयात, जैसे रामात होता है उसी प्रकार द्वितीयात प्रयोग होगा। सप्तमी एक वचन में नी के स्थान में स्मिन आदेश होने पर द्वितीय अस्मिन प्रयोग होगा, और सर्वनाम संज्ञा के अभाव में द्वितीय, जैसे राम में प्रयोग होता है उसी प्रकार द्वितीय प्रयोग होगा। इसी प्रकार तृतीय आदि शब्द का भी प्रयोग होगा। सूत्र में एक पटु जातीय शब्द है, उसका प्रयोग
पटु जातीयाय ही होगा, क्योंकि पटु शब्द से प्रकार वचने जातीयर, जातीयर प्रत्यय होने से पटु जातीय शब्द बनता है। पटु जातीय शब्द जो बनता है तो इसमें केवल तीय जो है वह सार्थक नहीं है, क्योंकि एक परिभाषा है, अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर जातीय शब्द, जातीय जो है वह सार्थक है, जातीय घटक जो तीय है वह अनर्थक है, जिसके कारण विभाषा प्रकरणे तीयत से इंगित सुख संख्यानम, यह जो वार्तिक है उस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा का विधान नहीं होगा। और सर्वनाम संज्ञा का विधान यदि नहीं होता है तो क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा के होने से जिस प्रकार द्वितीयस्मय, द्वितीयस्मात्, तृतीयस्मय, तृतीयस्मात्, द्वितीयस्मिन्, तृतीयस्मिन्, ये सब प्रयोग जो होते हैं विकल्प से, ऐसा प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह तीय जो है सो अनर्थक है, जातीय जो है सो सार्थक है। फलतः राम शब्द की भांति यहाँ पर ङेर य से य आदेश होने पर पटु जातीयाय यह प्रयोग होगा, जो सही प्रयोग है, न कि इसमें पटु जातीयस्मय, पटु जातीयस्माय, पटु जातीयस्मिन् यह प्रयोग होगा, यह प्रयोग गलत होगा।